ऐश अपने सारे करंट पोकेमॉन्स को अलोला पोकेमॉन से मिलवाने के लिए बाहर निकाल देता है। इन सारे पोकेमॉन्स को देखकर ना ही सिर्फ ऐश के अलोला पोकेमॉन्स बल्कि प्रोफेसर कुकुई और बर्नेट भी शॉक हो जाते हैं। ये सारे पोकेमॉन्स हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि ग्रिंजा, चार्जर्ड, म्यूटू, आर्सियस और हूपा। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं, ऐश क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये सारे पोकेमॉन्स रियल है क्या? ऐश कहता है कि हाँ, ये सारे मेरे पोकेमॉन्स है एंड पूरी तरह से रियल है। प्रोफेसर कुकुई आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले आर्सियस को टच करते हैं। आर्सियस पूरी तरह से रियल था एंड उनको बिलीव नहीं होता है कि ऐश ने लिटरली गॉड पोकेमॉन को कैच कर लिया है। इसके बाद वो हूपा और म्यूटू को भी देखते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के तो सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन और एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी। आखिर इन पोकेमॉन्स को कैच करना पॉसिबल कैसे है? ऑल्सो मैंने तुम्हारे चार्जर्ड की पावर भी देखी, वो भी काफी पावरफुल है। ब्रॉक कहता है इसके अलावा ऐश के पास गेंजा भी है और इसके पास एक स्पेशल बॉन्ड एवोल्यूशन है। एंड पिकाचू के बारे में तो आप जानते हो, जिसने फाइनल बैटल में आपके टापू कोको को डिफीट कर दिया था। प्रोफेसर कुकुई के होश उड़ गए थे और वो कहते हैं बिना किसी डाउट के ये पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम होगी। ऐश स्माइल करता है और कहता है कि इसके अलावा मेरे पास अभी भी और कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, जैसे कि रेक्वाजा, ग्राउडन, कायोगर, गिराटिना, पाल्किया और डियालगा। प्रोफेसर कुकुई कहते हैं क्या तुम्हारे पास इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं? तुम तो काफी आगे निकल चुके हो। मैंने तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करने का सोचा था, बट तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखकर मेरा मन बदल गया है। वो ऐश के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा से तुमको इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहता था। एंड अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर कोई भी नहीं है। प्रोफेसर बर्नेट आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हाँ, बट इस जगह को मेंटेन करना काफी मुश्किल है। प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोफेसर बर्नेट कहते हैं कि हर बार कुछ नए स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आते रहते हैं जो कि काफी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनना। इसीलिए आगे जाकर कोई ना कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर जरूर आएगा जो कि ऐश को टक्कर देगा और डिफीट भी करेगा। इसीलिए ऐश को और स्ट्रॉन्ग बनते रहना चाहिए। वेल अगले 2 हफ्ते ऐश अलोला रीजन में ही बिताता है। वो प्रोफेसर कुकुई को अपने लेजेंडरी पोकेमॉन के चोरी होने से लेकर हेक्टर को डिफीट करने तक पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। वो ओल्ड मैन और उनके पोकेमॉन्स के बारे में भी प्रोफेसर कुकुई को बताता है। प्रोफेसर कुकुई कहते हैं कि हाँ, पिछले कुछ सालों से वेदर बहुत ज्यादा खराब था, बट अब वेदर ठीक हो गया है। अब जाकर मुझे इसके पीछे का रीजन पता चला। वेल तुमने हेक्टर को डिफीट कर दिया, ये काफी बड़ी बात थी। अब तुम सिर्फ इस वर्ल्ड में नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड में भी काफी तहलका मचा रहे हो। ऐश कहता है कि हाँ, बट मेरा एक मेन टारगेट अभी भी बाकी है एंड वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एक बार मैं ग्रैंड मास्टर पोकेमॉन लीग को जीत जाता हूँ तो शायद मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाऊँ, बट अभी उसके लिए काफी टाइम बचा हुआ है। वेल इसी तरह के काफी सारे अमेजिंग मोमेंट्स बिताने के बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब टाइम आ चुका था शैलोर सिटी में वापस जाने का और मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। ऐश के पूरे पोकेमॉन टीम ने ऐश के अलोला पोकेमॉन्स के साथ काफी एंजॉय किया था, उनके न्यू फ्रेंड्स बन गए थे। सारे पोकेमॉन्स के बीच का तालमेल भी काफी अच्छा हो गया था, बट फाइनली ऐश अपने अलोला पोकेमॉन्स को गुड बाय करता है। सारे पोकेमॉन्स काफी इमोशनल हो गए थे। वो ऐश और उसके पोकेमॉन्स का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐश कहता है कोई बात नहीं दोस्तों, मैं दोबारा जरूर अलोला रीजन वापस आऊंगा एंड तब हम और भी ज्यादा मजा करेंगे। ये कहकर ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हूपा अपने रिंग का यूज करके हमें शैलोर सिटी में टेलीपोर्ट कर दो। हूपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। एक एक करके ऐश और उसके फ्रेंड शैलोर सिटी पहुंच जाते हैं। वो कोरिना के जिम में उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर उनको कोरिना देखने को नहीं मिलती। कुछ लोगों से पूछने के बाद उनको पता चलता है कि कोरिना स्टेडियम में जा चुकी है पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है क्या मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है? मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये डिजाइन कौन से 2 पोकेमॉन्स के फ्यूजन से बनी हुई है? वो लोग रिप्लाई करते हैं कि कोरिना कुछ टाइम पहले ही स्टेडियम में गई है और शायद अभी तक टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ होगा। अभी भी तुम ट्राई कर सकते हो। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी जल्दी से स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेडियम बंद हो चुका था, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि ऐश हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता हमें वॉचमैन से कुछ पता चले। ब्रॉक वॉचमैन से इंक्वायरी करता है और पूछता है कि मेरे दोस्त को भी मेगा एवोल्यूशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था, क्या वो अभी भी टूर्नामेंट पे एंट्री ले सकता है? वॉचमैन कहता है नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन कल ही था। आज ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और अब कोई भी नए पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं लिया जाएगा। आप लोग लेट हो चुके हो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वेलाश और उसके फ्रेंड्स वॉचमैन से रिक्वेस्ट करते हैं, पर वॉचमैन कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। पर तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और कहता है कि ऐश तुम यहाँ पर। ऐश उसको नहीं पहचानता था। वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम माइलो है। वॉचमैन कहता है बॉस क्या आप इन लोगों को जानते हो? माइलो कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता?
ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और पोकेमॉन मास्टर है, यानी कि हमारे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर। ऑब्वियसली ये मुझे नहीं जानते होंगे, बट मैं इनका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। इसके बाद माइलो अपना इंट्रोडक्शन देता है। यही वो इंसान था जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था और सारी चीजें यही मैनेज करता था। माइलो बोलता है कि मैंने नोटिस किया कि तुम लोग वॉचमैन से आर्ग्यू कर रहे थे। मुझे लगा कि हर बार की तरह कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई होगी, बट फिर मैंने नोटिस किया कि तुम ऐश और उसके फ्रेंड्स थे एंड मैं यहाँ पर पहुंच गया। वेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा इशू क्या है? ऐश कहता है कि आप हमें बिल्कुल सही टाइम पर मिल गए। ऐश अपने सारे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है और इसके बाद माइलो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी नया पोकेमॉन ट्रेनर टूर्नामेंट में एंटर नहीं कर सकता। इससे पहले भी माइलो ने कुछ टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है एंड अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर लेट आता था तो माइलो उसको अंदर लेने से मना कर देता था। बट इस बार उसके सामने एक स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश था। वो कहता है कि तुम्हें 2 मिनट रुकना होगा, मैं कुछ और लोगों से बात करके तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद माइलो उनके पास वापस आता है और कहता है कि कांग्रेट्स, तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने अपने हेड से बात कर ली है। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, पर जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो तुम्हें पहचान गए और तुम्हें अंदर लेने के लिए तैयार हो गए। ये सुनते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो माइलो से हाथ मिलाकर थैंक यू कहते हैं। माइलो एक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अब तुम्हें अंदर जाना है और तुम्हें रूल्स बता दिए जाएंगे, पर हाँ, आगे की प्रोसेस तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है एंड अगर तुम इससे भी ज्यादा लेट कर देते हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वेल, ऐश और इसके फ्रेंड्स जल्दी में स्टेडियम के गेट से एंटर करते हैं, जहाँ पर उनको एक काउंटर देखने को मिलता है। ऐश कहता है कि मुझे यहाँ के हेड ने भेजा है और मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं ऑलराइट, पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले हम तुम्हें इस टूर्नामेंट के रूल्स बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें अपने किसी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को सिलेक्ट करना होगा, जिसका यूज करके तुम पूरे टूर्नामेंट के अंदर फाइट करने वाले हो। एक बार तुम पोकेमॉन को सिलेक्ट कर सकते हो तो आगे जाकर इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सारी बैटल 1 वर्सेस 1 की होगी और तुम्हें सारी फाइट इसी पोकेमॉन का यूज करके करनी पड़ेगी। ऐश को इस रूल के बारे में ऑलरेडी पता था, बट वो 2 पोकेमॉन्स के बीच में काफी कंफ्यूज होता है।